ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः मते नमः राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृ शरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु बृहस्पति का गोचर मकरू राशि वालों का मकरा मकरी मकरू वालों के लिए छठा स्थान और सप्तम स्थान दो स्थान में गोचर होगा। अतिचारी गुरु बृहस्पति छठा में गोचर करेंगे, अतिचारी होके सप्तम स्थान कर्क राशि में जाएंगे, फिर से बैक गियर मार के बकरी होके आपके छठा स्थान में आएंगे। गुरु कौन? आपका द्वादशाधिपति 12th लॉर्ड एंड तृतीयाधिपति पराक्रम लॉर्ड छठा स्थान में जा रहे हैं और सप्तम स्थान में जा रहे हैं। अतिचारी अवस्था में कोई भी प्लैनेट पर्टिकुलरली गुरु बृहस्पति हो तो बहुत अच्छा फल इसमें नहीं कहना चाहिए। हालांकि गुरु बृहस्पति के ऊपर मैं कई सारा वीडियो दे चुका हूं मकर राशि स्पेशल के लिए। अभी ये केवल औपचारिक क्योंकि सभी राशि के लिए बुला रहा हूं तो आपके लिए भी इसको बना दे रहा हूं। छठा स्थान का गुरु बृहस्पति रोग रिपो ऋण को कभी अच्छा नहीं कहा जाता है। शुभ ग्रह छठा स्थान दृक स्थान में होने से रोग रिपो ऋण को बढ़ा देते हैं, शत्रु बाधा को बढ़ा देते हैं, ऋण को बढ़ा देते हैं और रोगों को बढ़ा देते हैं। लेकिन मकर राशि के लिए ऐसा नहीं है। प्लस मकर राशि चंद्रमा से छठा जाए तो सकट योग लगा देता है, ऊपर उठाता है, फिर कचड़ता है, फिर ऊपर उठाता है, फिर कचड़ता है। जरूर ये माइक्रो लेवल पे होगा, हो सकता है आपको अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन गुरु बृहस्पति अपने नैसर्गिक गुणधर्म स्वभाव के साथ वहां पर अपना इस प्रकार का तो फल करेंगे। हालांकि आपको हो सकता है शनि का 7.5 खत्म हुआ है, समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन याद रखना 7.5 जब खत्म होता है तो बाकी प्लैनेट लोगों का, बाकी प्लैनेट्स का उग्रता और फल देने का तादाद बढ़ जाता है। इस समय जिसका भी गुरु का महादशा चल रहा हो या बुध का महादशा चल रहा हो या चंद्रमा का महादशा चल रहा हो और गुरु बृहस्पति इन्हीं घर में अतिचारी और बकरी मार्गी होंगे तो उस समय इसका फल और प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा और जिनका नहीं है तो उनको उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन मकर राशि के लिए एक जरूर प्रॉफिटेबल चीज ये है कि 12th लॉर्ड इन 6th हाउस तो एक विपरीत राजयोग जरूर देता है, लेकिन वहीं द्वादशाधिपति सप्तम में आए तो दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यवसाय और लंबा यात्रा में बड़ा सारा व्यय खर्चा को भी दर्शाता है। उसी प्रकार तृतीयाधिपति छठा में आए तो पराक्रम के माध्यम से जीत और सफलता को भी बताता है। लेकिन अतिचारी गुरु बृहस्पति का शुभता हरण होने के कारण अशुभ ग्रह बनता है और इन सारे चीज को रोंद डालता है। जितने भी रोग रिपु ऋण हैं, छठा स्थान का जितना भी कारकत्व है और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज को भी खड़ा करता है। किसी को नौकरी, किसी को जीत, किसी को कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत, किसी का रुका हुआ पैसा और धन का प्राप्ति का भी योग बनाता है। लेकिन निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति का कौन सा कंडीशन बना है। कुछ बात जरूर नेगेटिव होता है और कुछ बात पॉजिटिव होता है। आप अगर बोलोगे कि खाली पॉजिटिव ही बोल दो और अच्छा ही अच्छा बोल दो, बुरा मत बोलो, तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में एटलीस्ट नहीं होता है। दोनों का दोनों फल बोलना पड़ता है। गुरु बृहस्पति मकर राशि के लिए सप्तम में जाएंगे तो सप्तम का गोचर गुरु बृहस्पति, जानते हो जिसके कुंडली में उच्च का गुरु बृहस्पति सप्तम में हो तो शादी टूट जाता है, कुछ डिवोर्स हो जाता है और कुछ कंडीशन पे तो शादी कर भी देते हैं, विवाह का योग लग जाता है। लेकिन डिपेंड अपन आपके कुंडली में गुरु बृहस्पति क्या कर रहा है और कहाँ प्लेसमेंट है और क्या दशा अंतर्दशा चल रहा है। यानी कुछ मकर राशि वालों का शादी विवाह जो नहीं हो रहा था वो होने का भी योग है, और जो लोग कोर्ट कचहरी माली मुकदमा डिवोर्स डिवसा फैमिली कोर्ट में पड़े थे उनका कुछ समाधान भी हो सकता है। डिवोर्स हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। छठा स्थान में गुरु बृहस्पति द्वादशाधिपति बन के अपने द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि, और जब अतिचारी हो जाएंगे तो आपके ऊपर दृष्टि। तो गुरु बृहस्पति जब आपके मकर राशि के ऊपर नीची दृष्टि में रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में वृद्धि तो जरूर होगा और आपके अंदर आरोग्यता, सफलता तो मिलेगा। द्वादश में दृष्टि जब रहेगा तो उसी समय आपकी जिंदगी में खर्चा में कंट्रोल और गुप्त शत्रु का बुद्धि और ज्ञान होगा। अब तक जो आप नहीं समझ पा रहे थे, नहीं बूझ पा रहे थे, अभी बूझने लगेंगे। गुरु बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि में आने के बाद दसम स्थान कैरियर का स्थान में, मान सम्मान के स्थान में, जॉब के स्थान पे दृष्टि जाएगा, जिसके कारण आपका जॉब में स्टेबिलिटी और धन प्राप्ति और मान सम्मान प्राप्ति और प्रमोशन इत्यादि का भी प्राप्ति का योग है। उसी प्रकार जब आपके कर्क राशि में आ जाएंगे तो आपके लाभ स्थान में दृष्टि तो धन धना धन धन बम बमा बम बम बड़े सारे लाभ प्रदान करेंगे और बड़ा भाई के साथ संपर्क संबंध इत्यादि को भी अच्छा कराएंगे। ठीक उसी प्रकार गुरु बृहस्पति सप्तम में जब छठा में जब जाएंगे तो इनका दृष्टि आपका धन स्थान, धन वाणी, परिवार, राहु के ऊपर दृष्टि जाएगा तो राहु इत्यादि जो कुछ भी आपके लिए समस्या प्रद बन रहा था, मुख ENT प्रॉब्लम कर रहा था, गुरु बृहस्पति दृष्टि के कारण इसको बचा भी देगा। जिनका
आँख इत्यादि का प्रॉब्लम था, यहाँ से बचा भी देगा, और आपके भाई शब्द इत्यादि गलत हो रहे थे उसको भी बचा के सुरक्षा तो देगा। लेकिन गुरु बृहस्पति और राहु एक दूसरे को जब एक दूसरे को देखने लगेंगे तो एक प्रकार का गुरु चांडालीय इफेक्ट भी होता नहीं है, एक प्रकार का इफेक्ट भी आएगा। ठीक उसी समय जब वो लग्न में आ जाएंगे तो आपके तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, शनि के ऊपर दृष्टि जाएगा तो और ज्यादा उत्तम फल और आध्यात्मिक प्रगति इत्यादि प्रदान करेंगे। तो मकर राशि का यह छठा स्थान का गुरु बृहस्पति और सप्तम स्थान अतिचारी बृहस्पति, फिर से छठा गुरु बृहस्पति। देखिए जो कुछ भी हो जाए वो फल शनि 7.5 खत्म के बाद मकर राशि के लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड जिंदाबाद परिणाम दे रहा है। ले दे के कुछ ना कुछ मकर राशि जिनका इस समय गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा कुंडली में नहीं है, हो सकता है कुछ बीमार जाए, हो सकता है अनकंट्रोल ऋण लोन इत्यादि लेना पड़े, हो सकता है कुछ परेशानी कंपटीशन इत्यादि चैलेंज इत्यादि कोर्ट कचहरी माली इत्यादि के ऊपर कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बेसिक बात अगर बात करते हैं तो दोनों छठा और सप्तम का गुरु बृहस्पति का गोचर मकर राशि वालों के लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड तो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखना, अतिचारी कोई भी ग्रह कोई भी प्लैनेट हो जाता है तो उसका फल परिणाम देने में बड़ा सारी मतलब बॉबलिंग होने का संभावना रहता है। इस कंडीशन को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो स्वयं गुरु बृहस्पति। इस समय कोई भी पंडा पुजारी पंडित गुरु ब्राह्मण आपके इर्द गिर्द किसी के साथ भी आपका बुरा रिलेशन इत्यादि करके रखे हो तो उनको फुसला बुझा के दान दक्षिणा करके पैर उर पकड़ के सेटिंग वोटिंग कर लो। अदरवाइज उनका आपके ऊपर अशांति इसी छठा स्थान का गुरु बृहस्पति गोचर में आपके लिए परेशानी भरा संभावना दे सकता है। गुरु बृहस्पति छठा स्थान का, अष्टम स्थान का, द्वादश स्थान को सकट योग बताते हैं, बहुत अच्छा नहीं बताता है। तो उसका दंड आपको नहीं मिले उसके लिए कोई भी ब्राह्मण पंडा पुजारी इत्यादि को दान दक्षिणा करते रहना चाहिए, आशीर्वाद देते रहना चाहिए। गुरु बृहस्पति तभी खुश होते हैं जब आप बच्चों को, ब्राह्मणों को मीठा खिलाते हो, गौ माता को गुड़ खिलाते हो, बरगज, केलागज और ब्रह्मजष्टि पेड़ को लाके घर में रखते हो और उनका पूजा प्रार्थना साधना करते हो। हालांकि बरगज को डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, लेकिन कहीं भी हो तो उसका सेवा साधना इत्यादि करते रहना चाहिए। बरगज का मिट्टी थोड़ा सा यहाँ पर लगाना चाहिए तो उत्तम फल प्रदायक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।